खुशहाल पंजाब खुशहाल पाकिस्तान ये नारा लगाया जाता था मौजूदा हुकूमत की जानिब से, लेकिन मरियम नवाज के आने के बाद उनको पंजाब की रानी का खिताब मिला। पॉलिटिक्स पर बात नहीं करूंगा, आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू टॉक ऑन दैट, लेकिन नसीम शाह ने बात की है कि मरियम नवाज को, जिनको पंजाब की रानी इन दिनों कहा जाता है, उनको वो लॉर्ड्स की रानी की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है। नसीम शाह बाद में कहते हैं मैंने ये नहीं कहा, मेरा अकाउंट हैक हो गया था, ये क्या स्टोरी है। और फिर कैदी नंबर 804 वाली जो टोपी पहनी थी आमिर जमाल ने, उसके बाद वो पाकिस्तान टीम के आसपास नहीं दिखे, तो क्या नसीम के साथ भी ऐसा ही होगा। सबसे पहले थोड़ी सी कहानी आपको बताता हूं। पाकिस्तान सुपर लीग 2026 आगाज होता है इस लीग का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि फ्यूल क्राइसिस है, जिसकी वजह से हम क्राउड के बगैर ये लीग कराएंगे। ठीक है, फाइन, फ्यूल क्राइसिस है, जो दुनिया है वो जंग के माहौल में है, एनवायरमेंट ऐसा नहीं है, आपकी बात मान भी लेते हैं। हालांकि मेरा जो खबरी है और जो गार्डियन की रिपोर्ट है उसके मुताबिक अफगानिस्तान तालिबान की जानिब से थ्रेट था पाकिस्तान गवर्नमेंट को और पीएसएल की मैनेजमेंट को कि अगर आप क्राउड के साथ मैचेस कराते हैं, खासतौर पर रावलपिंडी में और पेशावर में, तो फिर वहां पर खुदकुश हमले का जो था वो मतलब खतरा था। और अफगानिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान में कई अफगानी आबाद है आपको पता है, और वो एक ही चीज़ में एक्सपर्ट हैं, और वो जो चीज़ है वो खुदकुश धमाका ही है। तो फिर उससे बचने के लिए क्राउड हटाया गया। ये वो खबरें थी जो हम तक पहुंची। अगेन नथिंग अगेंस्ट एनीवन, ना अफगानिस्तान, ना पाकिस्तान, ना बांग्लादेश, ना ईरान, ना इंडिया, ना अमेरिका। जो लोग मतलब उस पर बात कर रहे हैं वो उनकी डोमेन है। आई एम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और कश्मीर का पहला स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होने के नाते मैं सब चीज़ों को यूं बराबरी पर तोड़ता हूं। चाहे आप चीतावतनी की क्रिकेट देख लें, अहमदाबाद की देख लें, डबलिन की देख लें, आयरलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भाई सब बराबरी पर है। और मुझे ऐसा लगता है कि पीएसएल भी आबो तो आपके साथ होनी चाहिए, आईपीएल भी आबो तो आपके साथ होनी चाहिए। ये तो खैर मेरा पर्सनल ओपिनियन हो गया। आप लोगों का क्या है, वो आपके सेंटीमेंट्स है। मतलब मुझ पर जंग अगर नहीं हो रही तो मैं ऐसी बातें कर रहा हूं, शायद जिस पर जंग हो रही हो, शायद जो जंग के माहौल में हो रहा हो, शायद जिसके लोग मर रहे हो, उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो। पॉलिटिकल बात अगेन नहीं करूंगा, वो मेरी डोमेन नहीं है। तो बात करते हैं नसीम शाह के। वो फिर मरियम नवाज आती हैं, खैर थोड़ी आगे कहानी लेकर जाते हैं। क्राउड के बगैर होती है पीएसएल, फिर मरियम नवाज आती हैं, एज अ चीफ गेस्ट आती हैं, उनको बड़ा वेलकम देते हैं, बड़ा उनका स्वागत करते हैं मोहसिन नकवी साहब। और फिर क्राउड नहीं होता तो लोग बात करते हैं कि ये वीआईपीज लोग जो वहां पर बैठे हुए हैं ये क्यों है भाई, इनके लिए क्या अलग रूल है। खैर मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि एक दो इंक्लूजर में अगर वीआईपी लोग आगे भी जाते हैं मैच देखने तो ठीक है, लीग के लिए अच्छा ही है, ये लोग लीग को देखेंगे, उसको इंप्रूव करने के लिए मजीद फंड्स लेकर आएंगे, विच इज एब्सोल्यूट फाइन इनफैक्ट। तो मरियम नवाज आती है, उनको इस्तकबाल किया जाता है, और उसकी वीडियो काटकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल की मैनेजमेंट जो है वो अपने सोशल मीडिया पेजेस पर लगाते हैं, जहां नसीम शाह ट्वीट करते थे कि वाई शी ही हैज बीन, मतलब एग्जैक्टली वर्ड्स तो कोट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे सामने नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि वाई शी इज बीन ट्रीटेड लाइक द क्वीन ऑफ लॉर्ड्स, क्योंकि क्वीन ऑफ लॉर्ड्स की तरह, यानी लॉर्ड्स की रानी की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है मरियम नवाज को। 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर वो ट्वीट डिलीट कर दी जाती है। फिर 2-3 घंटे बाद नसीम शाह कहते हैं कि जो है मेरा अकाउंट हैक हो गया था। और जितना पर्सनली मैं नसीम शाह को जानता हूं, ये सच भी हो सकता है, और सच के बहुत करीब है ये चीज़, क्योंकि नसीम शाह ना उसके दिमाग में ऐसा कोई फतूर है, मैं किसी के दिमाग दिल में घुस नहीं सकता, लेकिन जितना मैं उनको जानता हूं पर्सनली, ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ प्लेयर एंड ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन इनफैक्ट। तो वो ऐसी बात नहीं कर सकते, ऐसा मुझे लगता है। और उसके साथ साथ ये चीज़ भी आपको बताना ज़रूरी है कि वो नसीम शाह ने ये बात वापस डिलीट की, और इस पर आप याद रखिएगा कि एक्शन लाजमी होगा। ये जो गवर्नमेंट है ये एक एक चीज़ को मॉनिटर करता है, इवन मेरी वीडियोस को भी मॉनिटर कर रहे हैं। शायद मतलब माफ़ कर दीजिएगा, सच पर मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मोहसिन नकवी साहब आप काम अच्छा कर रहे हैं मैनेजमेंट के तौर पर, लेकिन आपके आसपास ये जो लोग हैं वो क्वालिफाइड नहीं है। सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, मैं चीखा चिल्लाया हूँ कि 5-5 ऑलराउंडर्स नहीं काम करेंगे, जेनवन बैटर्स, जेनवन बॉलर्स खिलाइए। मीडिया में जो लोग काम कर रहे हैं वो कैसे बेटर कर सकते हैं, बहुत बार मैंने वीडियोज़ में बताया। आज मैं आपको सामने जो चीज़ रखूँगा वो ये रखूँगा कि नसीम शाह ने वो बात नहीं की, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ये जो मरियम नवाज के करीबी लोग हैं ये इस पर रिसर्च करेंगे कि क्या सच में अकाउंट हैक हुआ था या नसीम शाह ने ये बात की। और अगर नसीम शाह ने ऐसी बात की तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो हाई प्रोफाइल केस है, नसीम शाह खेल जाएंगे, लेकिन अगर परफॉर्मेंस थोड़ी सी भी ऊपर नीचे होती है तो फिर इश्यूज होंगे। लेकिन आई रियली होप, और मुझे काफ़ी मैं श्योर भी हूँ कि वो जो है अकाउंट हैक हुआ था। आमिर जमाल की कहानी, कैदी नंबर 804 के बाद वो टीम के आसपास दिखे नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसके बाद जो है ना वो परफॉर्मेंस भी उनकी उस तरह की नहीं थी। इंजरी के बाद वो जब वापस आते डोमेस्टिक में वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते, एवरेज कारकर्दगी रहती है। और जो टीम में खिलाड़ी थे, जैसे पाकिस्तान अपने घर टेस्ट क्रिकेट खेला, वो टेस्ट में ज़्यादा परफॉर्म कर रहे थे, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया था आमिर जमाल ने, तो टेस्ट में साजिद खान और नमान अली उनसे बेहतर कर रहे थे। तो ये चीज़ें होती ज़रूर हैं, इनका असर रसूख होता है, लेकिन वो हाई प्रोफाइल केस इनसे बच जाता है। नसीम आपको खेलते हुए दिखेंगे, ये जो लोग कह रहे हैं कि नसीम का कैरियर खत्म, फिनिश, ये वो, भाई इन पर यकीन मत कीजिएगा। बाइक को लाइक और शेयर करने का, फॉलो करने का, और कमेंट सेक्शन में बताने का कि सच में अपनी बात की ना भाई ने।